देखो आज हम लोग ना उद्योग के बारे में जानेंगे, पूरा A to Z जो भी उद्योग है, किस तरीक़ा से यहाँ विकास हुआ है, कब हुआ है, ये सारा हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली बात एक आता है दिमाग में कि उद्योग किसको कहते हैं। कोई बताएगा तुम लोग में? बताओ, एग्जाम देने जा रही है। उद्योग इसे कहते हैं जिसमें मतलब मतलब लोगों को रोजगार मिलता है, उससे व्यापार बढ़ता है। देखो कह सकते हैं, यहाँ समझ जाओ, उद्योग की बात करते हैं। कच्चे माल के उपयोग करके जीवन यापन के लिए उपयोगी वस्तु का बनाना उद्योग, जहाँ पे बनता है ना वो उद्योग कहलाता है। कच्चा माल है, मान लो कोई भी चीज़ है, ईख को कितना दिन तक रख सकते हो? ईख को ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हो, लेकिन अगर वही चीनी बना दोगे तो बहुत दिनों रख सकते हो। फिर भी इससे तो ज़्यादा ही दिन रख सकते हो, ये नहीं कि ज़िंदगी भर रख सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन है कि रख सकते हो कुछ। ये तो कहला लिखवा, समझ गया लोग क्या? कच्चे माल के उपयोग। इसके बाद तो तुम लोग सुन ही लिए हो कि कच्चे माल के उपयोग करके जीवन यापन के लिए वस्तुओं का निर्माण उद्योग कहलाता है। देखो सबसे पहले उद्योग की जो बात किया जाए तो क्या सूती वस्त्र लगी थी। सूती वस्त्र उद्योग, ठीक ना। सबसे पहले लगी थी सूती वस्त्र उद्योग, जानते हो कब? ये लगा था 1818 में। कहाँ पर? कलकत्ता में, ठीक है। हाँ समझ जाओ, सबसे पहले कब लगा था? 1818 में। वो कहाँ? कोलकाता। जो कि ये कंपनी जो है नहीं चली थी, असफल हो गया। कंपनी पर विकसित करने लगा ये जो है ना पूरी तरीक़ा से, कब की बात बताएं तो 1951। कहने का मतलब है कि जब 1950 में क्या हुआ था? योजना आयोग की गठन हुआ था, देश अपन आज़ाद हो गया था। उसके बाद ही 51 में फैक्ट्री जो आयोग है, उद्योग आयोग, वो इस पर ध्यान देने लगा, इधर विकास के बारे में सोचने लगा कि आखिरकार अपने देश में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके। तब जाके ये तो क्योंकि सफल हो गया था 1818 में, उद्योग जो है असफल हो गया, नहीं चल पाया था। तब जाके क्या हुआ था? 1854 में उद्योग खोला गया था। कौन? सूती वस्त्र ही चल रहा था, ठीक ना। सूती वस्त्र उद्योग कब? 1854 में। कहाँ पर? तो मुंबई में। और ये जो है ना प्रथम देश का उद्योग बना था जो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लोगों को काम देने लगा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में। साथ में सूती वस्त्र की राजधानी भी इसको कहते हैं, मुंबई को। सूती वस्त्र के अगर पूछ दे कि किसको सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं तो यही है, सूती वस्त्र यानी वस्त्र की राजधानी, इसी को कहते हैं। अब ये जो है कुछ अपना क्या धीरे धीरे विस्तार करने लगा, पूरा फैल गया, पूरा लोग को काम मिलने लगा। तब जाके यहाँ इसके बाद जो आया जूट उद्योग। जूट मतलब सूती वस्त्र समझते हो ना, सूती का कपड़ा। तो सूती को कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? जूट चाहिए। वैसे जूट, इसको ना जूट उद्योग, जिसको पटुआ समझते हो लोग, बोरा उरा ये सब बनता है, जूट, उसको जूट बोलते हैं ना। देखो जब सूती वस्त्र बनने लगा तो कपास की भी उत्पत्ति बढ़ गई, कृषि काम में भी थोड़ा सा तेजी आ गया। और जूट
ठीक इसके 1 साल बाद 1855 में। और ये भी लगाई गई थी, जानते हो कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता में देखो कितना डेवलप जगह था कोलकाता कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। सारा काम कोलकाता से ही हुआ है। कैसे अंग्रेज का केंद्र था कोलकाता। ये जो है ना प्रथम उद्योग ये रहा, फर्स्ट उद्योग, प्रथम उद्योग रहा था ये, ठीक ना। और ये सबसे बड़ा जो है ये दूसरा उद्योग था, काम देने वाला सबसे बड़ा ये दूसरा उद्योग आया। ये भी खूब मतलब अब काम नहीं था और जब लगा तो बहुत ज़्यादा लोगों को काम देने लगा। क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो इसके बाद आ गया लौह इस्पात उद्योग। देखो लौह इस्पात उद्योग रियल में बात अगर किया जाए ना तो इसकी स्थापना हुई थी, जानते हो कब? 1830 में। 1830 में, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। ये खोला गया था 1830 में, कहाँ पर? तो तमिल में, तमिलनाडु में। ये कुछ इसकी व्यवस्थाएं नहीं थी जिस कारण से ये कंपनी जो है लौह इस्पात बंद हो गया। फिर हालांकि एनसीईआरटी जो है मेंशन किया है, बता देते हैं, तुम लोग दोनों बात को समझ लो। 1800 एनसीईआरटी बताता है 1864 में, लेकिन लूसेंट एक बुक है उसमें बताया गया है 1874 में। कोलकाता में उद्योग खोला गया था, मतलब ये असफल हो गया था, तो उसके बाद जो है क्या कोलकाता में खोला गया था। अब कभी कभी देखो, हालांकि एनसीईआरटी की बात ये 64, ठीक, और ये लूसेंट की बात है 74। 7 में झारखंड नाम सुने हो ना? झारखंड का एक जगह है जमशेदपुर। और जमशेदपुर में भी एक जगह है साक्षी। वहीं पर क्या टिस्को मतलब टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है, इसकी स्थापना कहाँ? और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे जमशेद जी, खुद वहाँ के रहने वाले थे, उस समझो कि राजा ही थे जमशेद जी। इतना बात क्लियर हुआ सबको? इसके बाद ही सभी जगह क्या हुआ, बनने लगा था। चौथा नंबर पर क्या आ गया? चीनी उद्योग। चीनी उद्योग, देखो चीनी उद्योग जो है पूरी तरीका से, देखो कहीं उल्लेख नहीं है कि कब चीनी उद्योग की शुरुआत हुई है। जानकारी मिलता है आधुनिक आधार पर चीनी उद्योग को जो माना जाता है कब? 1903 में माना जाता है। 1903 में चीनी उद्योग लगी थी। कहाँ? नहीं, अपने जो है बिहार के एक जगह है सारण, और सारण में एक जगह है मढ़ौरा। सारण छपड़े को कहा जाता है। हाँ, तो ये मढ़ौरा जगह में चीनी मिल लगा। और हालांकि दूसरा नंबर पर यूपी है और तीसरा नंबर पर बिहार है, लेकिन आधुनिक जो है आधार पर इससे पहले की बात नहीं कहीं बताया गया है
कि चीनी का जो है कहाँ पर कंपनी सबसे लगी, मिल, चीनी मिल। तो बताया जा रहा है कि आधुनिक आधार पर जो है 1903 में कहाँ पर, बिहार में लगा था चीनी मिल। और उसी के बाद ये ज़्यादा विस्तार हो गया और सब जगह सीमेंट उद्योग, अपने भारत में सीमेंट उद्योग सबसे पहले लगा हुआ था। चीनी मिल कब लगा था? 1903 में। ठीक उसके एक साल बाद लगा था 1904 में। ये लगा था कहाँ पर? मद्रास में लगा था, मद्रास में लगा हुआ था। ठीक है। और ये देखो यहाँ ये कितना 1904 में जब लगा मद्रास में कौन सा सीमेंट उद्योग, उससे पहले ब्रिटिश भाई लिख दे BR ना तो समझना ब्रिटिश लिखे हैं। सबसे पहले मतलब ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में सबसे पहले 1824 में लगा था वहाँ। नहीं, नॉर्वे में। हाँ ठीक बोल रही है। तो वहाँ तो ये तो यहाँ की बात है, अपने भारत की तो बात है नहीं, ब्रिटेन की बात है। और इसके यहाँ इसके बाद जो है देखो 1912 से 13 जब यह मद्रास में लगा था सीमेंट उद्योग, इसमें विस्तार हुआ, तब 19 से 12 मतलब क्या है, एक साल समझो यहाँ। इसके बाद जो है गुजरात में लगा तो कंपनी इतना में, ठीक ना, लेकिन 1914 से उसमें क्या बोलते हैं, माल उत्पादन होने लगा था। मतलब विकसित होने में उसको बन के, देखो कहने का मतलब है कंपनी तो बनता है, का बनते बनते उसमें सामान बनने लगता है, कुछ लगता है ना सिस्टम करने में। तो वही बात रेल उपकरण उद्योग का मतलब रेल का सामान बनाना। देखो सबसे पहले 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1950 में एक कलकत्ता के जगह है चित्तरंजन, नाम सुने हो? चित्तरंजन कहाँ पर है ये? कोलकाता में। ये करता क्या है? ये चित्तरंजन जो है यहाँ पर होता क्या है? ये तो देखो रेल उपकरण यानी रेल के जो है उसमें इंजन बनाता है, इंजन बनाने वाला। ठीक है। तो ये इंजन कौन सा इंजन? रेल इंजन दो तरह के होते हैं, एक तो विद्युत से चलने वाला इंजन होता है और एक डीजल से चलने वाला। तो ये इंजन जो है कौन सा? विद्युत वाला इंजन है। अब पूछे हम तुम्हारे से कि ये बताओ विद्युत इंजन का उद्योग मतलब विद्युत इंजन इसके बाद ही लगा था वाराणसी। तो ये भी इंजने बनाता है, लेकिन ये इंजन कैसा? डीजल। हाँ डीजल पर चलने वाला। इसके बाद जो है डिब्बा बनाने वाला आ गया। डिब्बा समझते हो ना? रेलवे डब्बा, रेल का डब्बा बनाने वाला ये था वहां पर चेन्नई में। कहने का मतलब ना 50 के बाद ही धीरे धीरे सभी जगह विकसित हो गया। एक क्वेश्चन और है, रेलवे वर्कशॉप बिहार में कहाँ है? जमालपुर कहाँ है ये? बिहार में कहाँ? रेलवे वर्कशॉप
बिहार में है। ये है कहाँ? मुंगेर नाम सुने हो? मुंगेरे में पड़ता है जमालपुर, वहीं पर है। ये इतना सारा। अब देखो, अब अपने से भी ना, हालांकि अपने यहाँ रेल कब आई थी भारत में? अमन, अपने भारत में रेलगाड़ी कब आई, कब चली थी? वो तो बिहार में चली थी। चली थी ना 1853 में। मुंबई से थाने वाला बात है, चली थी। मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर। इतना क्लियर है सबका? और सीमेंट बनाने के लिए क्या हमें जरूरत है? क्या है? CaCO, ये क्या है? हाँ, इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, इसका वो भी तो था, चूना पत्थर। नहीं तो चूने पत्थर तो है ये। हाँ ये ठीक है, याद नहीं आ रहा है, रहने दीजिए। ऐसे भी मेरे को पढ़ा दिया था जिप्सम, वो सिलिकॉन ही है। सिलिका कंपनी का नाम भी बताए थे। अच्छा, हाँ, हाँ। सीमेंट उद्योग कब लगी थी अपने भारत में? 1904 में। कहाँ? मद्रास में। 1912 से 13 में क्या हुआ? गुजरात में लगा। उसके बाद 14 में उसमें से कंपनी में से माल उत्पादित होने लगा था। ठीक, उसके बाद यहाँ रेल उपकरण उद्योग लगा। सबसे पहले क्या? चित्तरंजन में, कोलकाता जो है, कोलकाता में है। चित्तरंजन में, कोलकाता जो है, कोलकाता में चित्तरंजन है, वहीं पर इंजन का फैक्ट्री है। वहाँ वो विद्युत इंजन बनाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है बनारस में इंजन बनता है, डीजल वाला इंजन बनता है। और डिब्बा जो है चेन्नई में बनता है। चेन्नई का एक जगह है पेराम्बूर, ये वाला लगता है यहाँ। उसके बाद रेल वर्कशॉप जो है, ऊनी उद्योग की शुरुआत हुई थी 1876 में। सबसे पहले लगा हुआ था कानपुर। कानपुर में सबसे पहले लगा हुआ था। और ये जो विकास हुआ था इसका 1950 में पूरी तरीका से। ठीक है। एक पश्मीना नाम सुने हो? अंगूरा नाम सुने हो? अंगूरा, हाँ। खरगोश के जो क्या बोलते हैं, रोआ से जो बनता है ऊन, तो यही ना है। बताते हैं तुम लोग को। पश्मीना, पश्मीना और एक अंगूरा। देखो, पश्मीना ना कश्मीर में एक बकरी होती है, उच्च नस्ल वाली बकरी, उसी का जो है रोआ लेकर और पश्मीना ये तैयार किया जाता है। और ये जो होता है ना, मुलायम होता है। कोई कोई कपड़ा देखते हो लोग पहनता है तो बहुत सॉफ्ट लगता है, मुलायम, तो वो उसी का बनता है। अंगूरा का जो होता है ना, ये खरगोश के, ये बकरी का होता है, बकरियां का रोआ होता है, हाई होता है। और ये होता है खरगोश का, खरगोश का, खरगोश के रोआ से ये बनता है। और इसकी विकास कब हुई थी? 1950 में। उसके बाद हम लोग देखें एल्युमिनिया, एल्युमिनियम, एल्युमिनिया जो है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। कहाँ पर? कोलकाता में, हाँ। और ये एल्युमिनिया के अयस्क जो होता है बॉक्साइड, बॉक्साइड से ये बनता है।
और इसका एल्युमिनिया का उपयोग तो देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा एल्युमिनिया का उपयोग हो रहा है, क्योंकि ये एल्युमिनिया जो है ना जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये चीज़ इतना सारा कंप्लीट हो गया तुम लोग का, जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं।